डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी आप अच्छी तरह से कर पाएं और महामारी के इस समय में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय रहते आप तक पहुंचाई जा सके। तो हमारे आज के कार्यक्रम में कौन सी विशेष जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी लेकर आए हैं आपके लिए, डालते हैं एक नजर। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त व नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसम सब्जी व फूल का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही खेती की जा सकती है। बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से जहां किसान को अधिक मुनाफा होता है, वहीं फसल खराब होने की आशंका बेहद कम होती है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कम सघनता वाले पॉलीथीन या पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। इन पॉली हाउस में किसान ज्यादातर उन सब्जियों की खेती करते हैं जिनका बाजार दाम हमेशा अच्छा मिलता है और मांग बनी रहती है। हालांकि इनको बनाने में शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन खुले खेतों की तुलना में पॉली हाउस से होने वाले 4 गुना उत्पादन से इस खर्च की जल्दी ही भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से राह आसान हो सकती है। अगर बात करें पॉली हाउस के प्रकारों की, तो हर किसान उपलब्ध स्थान और संसाधन के हिसाब से पॉली हाउस बनाते हैं। वैसे इनके आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नालीदार टनल। पॉली हाउस बनाने के लिए लोहे या बांस से ढांचा बनाया जाता है और इस ढांचे को पॉलीथीन से कवर किया जाता है। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फसलों को उगाने के हिसाब से बनाया जाता है। पॉली हाउस में एक साल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। पॉली हाउस में खेती करना एक तरह से संरक्षित खेती करना है। इस तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और पशुओं की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस मौसम को देखते हुए किस तरह से आपने करनी है अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किए जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती हैं। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन काफी मुनाफे का सौदा है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए बत्तख पालकों को चाहिए कि वो रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा जैसी बातों का खास ध्यान रखे। साथ ही आवास का फर्श सूखा व साफ रखे। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। साथ ही अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दें। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। इस तरह बत्तख पालन करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा किसान चाहे तो खेती या मछली पालन के साथ भी बत्तख पालन कर सकते हैं। इससे एक ही समय में मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की है। न केवल अकेले बल्कि दूसरे किसानों को अपने साथ लेकर चले हैं। आज वे दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। समय के साथ कृषि भी आधुनिक हुई है। इसमें जहां उन्नत किस्में, नए उपकरण शामिल होते जा रहे हैं, वहीं खेती की जिम्मेदारी संभालने वाले हाथों में बदलाव हुआ है। कृषि में अब महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं निभा रही है, बल्कि वे इसका प्रतिनिधित्व भी कर रही है। आज हम एक ऐसी ही महिला किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने विपरीत हालात में दृढ़ता का परिचय दिया है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की महिला किसान शोभा रानी की। बचपन से पिता की कमी और संघर्ष के बीच पली बड़ी शोभा रानी की परवरिश उनके नाना के घर में हुई। चूँकि नाना के घर में थोड़ी बहुत खेती का काम किया जाता था, तो यहीं से उनके मन में कृषि को लेकर दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने बारीकियां सीखी। शोभा रानी के नाना एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे। इसके बाद भी वो खेती में अपना समय दिया करते थे। खेती के क्षेत्र में उनके नाना का लगाव शोभा रानी को भी प्रभावित करता रहा। शादी के बाद भी शोभा रानी के जहन में हरे भरे खेत और प्रकृति से जुड़ी यादें बार बार अपनी ओर खींचती। मेरे माँ थी, फादर नहीं थे, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अपने नाना के यहाँ ही मतलब पैदा हुई, वहीं पे पली बढ़ी, वहीं पे मतलब नाना के ही पास में थी। वहीं से मेरी शादी हुई। तो नाना के यहाँ मेरी खेती होती थी,
जब नाना मेरे, उस समय भी नाना मेरे सर्विस करते थे, उसके बाद भी खेती में उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो शायद उन्हीं की देन है मेरे में कि वो इंटरेस्ट मेरे में भी आया। जबकि इनके ससुराल में खेती किसानी से दूर दूर तक कोई नाता ना था। उन्हें जानकारी मिली कि उनकी थोड़ी सी जमीन है जो बंजर हालत में पड़ी हुई है। इस बंजर जमीन में उन्हें अपने सपने सच होने की उम्मीद नजर आई और यहीं से शोभा रानी ने खेती में अपने प्रयास तेज कर दिए। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 भाई थे, सारे 3 लोग तो सर्विस करते थे, मेरे हस्बैंड बिजनेस में आए और खेती का तो किसी को भी शौक नहीं था। बस मेरा शायद नाना के यहाँ का ही जो मुझे अब तक मतलब सब चीज़ों से लगाव है, खेती से है, नेचुरल चीज़ों से है। सुनसान और बंजर जमीन को हरा भरा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों ने बंजर जमीन को भी अंकुरित कर दिया। खेती का ये रास्ता इतना आसान भी ना था और शोभा के परिवार वालों को भी जल्दी इस बात पर संशय होने लगा कि क्या बंजर जमीन में फसलें ली जा सकती है। लेकिन अपने लक्ष्य पर अड़िग शोभा पर ईश्वर भी मेहरबान था। आसमान से गिरी उम्मीदों की बारिश ने जमीन पर पौधों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया और बंजर जमीन में पौधे मुस्कुराने लगे और शोभा रानी ने जैविक खेती का दामन थामा। माँ के इन प्रयासों से उनके छोटे बेटे गौरव काफी प्रभावित हुए। हालांकि गौरव पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन गौरव अपनी माँ का खेती में भरपूर साथ देते हैं। इतना ही नहीं, गौरव अब अपना करियर खेती में ही बनाना चाहते हैं। जब पता चला कि यहाँ पे ज़मीन है मेरी, तो सर्वेंट के साथ मैं आती थी, तो लगा कि जब इतनी ज़मीन है तो थोड़ी बहुत सब्जी बोई जाए। बस वहीं से मेरा शुरू हुआ शौक। तो गांव में भी मैं बोरा लेके आती थी ना, और कहती थी गांव वालों से कोई मुझे ये गोबर की खाद दे दे उसके लिए। मतलब शुरू से था कि नेचुरल चीज़ों से लगाव था, नेचुरल चीज़ें खाने का, रहने का मेरा मतलब इंटरेस्ट उसी में था। इसलिए जब से मैं आती थी, इतना ख़राब रास्ता था यहाँ का, एक भी पेड़ नहीं था। मैं मतलब पूरे गर्मी में धूप में रह के सफलता का रास्ता मिल चुका था। यहीं से माँ बेटे ने खेती को आगे बढ़ाना चाहा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया, जिसमें नई नई तकनीकों को जाना और पॉली हाउस में खेती करना शुरू किया। इसमें प्रोटेक्टिव खेती अपनाकर शिमला मिर्च की खेती शुरू की। पीली और लाल शिमला मिर्च को देखकर लोगों ने दोनों का हौसला बढ़ाया। हौसले के साथ शोभा रानी ने खेती का दायरा बढ़ाया और अब करीब 5 एकड़ में खेती को विस्तारित किया। इस दौरान उन्होंने फूलों, मसालों की खेती भी की। उनके इन प्रयासों के लिए शोभा रानी को सम्मानित भी किया गया है। शिमला मिर्च लगाई तो हम लोग यूपी में पहले थे लगाने वाले, तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, सबने जिसने भी देखा तो हम लोग और उत्साह हुआ। फिर हम लोगों ने फिर जो है एक 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस मिल करके हम लोगों ने डाला। उसमें हम लोगों ने जरबेरा की फसल ली और वो भी बहुत अच्छी गई। लोगों ने बड़ा फूल जो देख करके भी अच्छा लगता था देखने में, और लोगों ने बड़ी तारीफ़ किया और उसका मतलब डिमांड भी थी उस समय। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने और बढ़ाते 16 अभी हमारे पास 5 एकड़ में जो है 20,000 स्क्वायर मीटर में हमारे पास पॉली हाउस है। और उसमें लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि फूलों का थोड़ा सा चाइनीज़ प्लास्टिक फ्लावर्स जो आने लगे, तो उससे जो है डिमांड इसकी कम हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर जो है उसमें सब में जो है शिमला मिर्च जो है अभी हम लोग लाल पीली वाली वो कलर कैप्सिकम सब में कर रहे हैं। खुद भी कभी सोचती हूँ तो उसका जवाब मुझे अपने से ही नहीं मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम, मतलब घर में भी जाते थे तो कोई खुश नहीं होता था। मतलब गर्मी में यहाँ एक पेड़ नहीं, उधर एक बांस था तो उस पर कभी कभी बैठते थे, पता चला वो सांप वहाँ से निकल रहा है, फिर वहाँ से उठ के भागते थे हम लोग। सोचिए इसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो वो गॉड गिफ्ट ही होगा कि जो मुझे यहाँ तक ले आया। उसके बाद तो ये बेटा बड़ा मेरा यही सपोर्ट करने लगा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कहते रहे अपना कहीं बिजली का मतलब कराया तो बिजली भी हो गई, और धीरे धीरे बस अब आज जो है इतना बड़ा पॉली हाउस हो गया। तो वो बेटा ही अपना मतलब नेट से तो मुझे नहीं आता है इतना सब कुछ, लेकिन वो बेटा ही करता है, बस सपोर्ट मैं करती हूँ। नारी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती।
शोभा रानी ने भी अपने प्रयासों से बंजर भूमि में फसल उगाकर ये साबित कर दिया कि हर असंभव राह में सुखद मंजिल छुपी होती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप गांव किसान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर वहां के सर्च इंजन में टाइप कीजिए दूरदर्शन किसान गांव किसान। वहां पर आपको हमारे गांव किसान के सभी प्रसारित कार्यक्रम दिख जाएंगे और वहां आप हमारे पहले के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।